हेलो फ्रेंड्स, टिप्स फॉर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने भूतों की काफ़ी सारी कहानियाँ सुन के रखी होंगी, आत्माओं की कहानियाँ भी सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी इन चीज़ों को महसूस किया है? कभी आप में ऐसी जिज्ञासा हुई है कि हम इन चीज़ों को देखें या इन चीज़ों के बारे में जानें, लेकिन मन में ये जिज्ञासा ज़रूर होती है कि कौन है, कहाँ से आती हैं और इनको हम कैसे महसूस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रही हूँ जिससे आप इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं कि ये जो आत्मा है, भूत प्रेत है, वो आपके पास है या नहीं है। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हमारे साथ उल्टा सीधा होता रहता है, हमें नहीं मालूम होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन शक्तियों का आपके घर में वास हो रहा हो और आपको पता भी नहीं चल रहा हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो चीज़ें हैं, भूत प्रेत, इनको आप कैसे महसूस कर सकते हैं अपने आसपास। यदि ये चीज़ें आपके आसपास होंगी तो आप ज़रूर महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको कैसे महसूस करते हैं वही मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं, जब ये हमारे आसपास से गुजरती हैं तो इनमें या तो बहुत दुर्गंध आती है या फिर बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। यदि आपको ऐसा लगे जैसे कि आप घर में अकेले हैं और आपको लगे कि अचानक कोई खुशबू बहुत तेजी से आपके आसपास से गुजर रही है, या फिर ऐसा लगे आप बैठे हुए, आप अभी आपने देखा कि जो वातावरण है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन सर्टेनली एक बड़ी तेजी से खुशबू सी आने लगती है और आप समझ नहीं पाते हैं कि ये खुशबू आकर आ कहाँ से रही है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है कभी या फिर हो रहा है तो आप फौरन समझ जाइए कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, भूत प्रेत, वो आपके आसपास ही है या फिर आपके आसपास से वो गुजर रहे हैं। या फिर ऐसी चीज जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु होती है, उसको दाह संस्कार किए जाते हैं तो इस एक जो बहुत बुरी बदबू सी आती है, या फिर किसी जानवर को जलाया जाता है तो एक बहुत बुरी बदबू आती है, या फिर कोई जानवर मर गया हो तो उसके सड़ने पे जो बदबू आती है, या फिर किसी के जो बालों को जलाओ तो एक जो बदबू आती है। अगर ऐसी बदबू अगर आपको ऐसी कोई बदबू महसूस हो तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास से वो चीज़ गुजर रही है या आपके आसपास वो चीज़ है। ये दो सबसे बड़ी निशानियां हैं इनकी, जिससे आप महसूस कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो आपके आसपास ही है, आपको समझ जाना चाहिए। अब बात आती है, आपका ये क्वेश्चन जरूर होगा, यदि ये चीज़ें हैं या फिर आप ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इसके लिए 3 उपाय आप जल्दी से कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, आपके घर में यदि गंगाजल है तो तुरंत आप अपने घर में पूरे में गंगाजल छिड़क दीजिए। नंबर 2, यदि आपके घर में धूप है तो तुरंत धूप जला के पूरे घर में धूप दिखा दीजिए। नंबर 3, यदि आपके घर में ऐसा हो रहा है तो जो चांदी का सिक्का होता है या चांदी की कोई कटोरी होती है या चांदी का ऐसा XYZ आपके पास कुछ भी है, चाहे वो बर्तन है, कोई पैसा है या फिर चांदी का कोई टुकड़ा है, उस पर आप एक कपूर रखिए, या फिर एक मोटा सा डेला कपूर का या फिर 2 टिक्की कपूर की रख लीजिए और उस पर 2 लौंग रख लीजिए। लौंग ध्यान रखिए कि उसमें जो फूल होता है ऊपर वो होना चाहिए। तो कपूर और लौंग दोनों को कोई चांदी के बर्तन पे रख लीजिए और उसको रात के समय जला दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें रात को ही महसूस होती है। तो जब आप खाना पीना बना लो, रसोई बिल्कुल फ्री हो जाए, तब जाके आप ये दोनों चीज़ें जला के छोड़ दीजिए। अगर आपके पास ऐसी चीज़ें हैं तो केवल ये 2-3 उपाय करने से वो चीज़ें वहाँ से चले जाएंगी। और जहाँ तक भी देखा गया है, यदि एक जैसे कि आज आपने ये चीज़ महसूस करी है और आप ये काम कर देते हो तो उसके बाद वो चीज़ वहाँ से चले जाएगी, और इसके बाद आप 2-3 बार और करते हो। जैसे हफ्ते में आपने 3 दिन कर लिया, जैसे आज, कल और परसों, यदि 3 दिन कर लिया तो फिर वो चीज़ लौट के नहीं आती है, वो फिर चले जाती है हमेशा के लिए। तो ये 3 उपाय ऐसे हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो और ये सारी चीज़ें आपको अपने घर में ही मिल जाएंगी। लेकिन
अब क्वेश्चन आता है आपको कि अगर ये जो चीज़ें हैं अगर वो हमारे घर में होती है तो कौन से इंसान है, कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर ये सारी चीज़ें अटैक करेंगी। तो देखिए यहाँ 3-4 लोग ऐसे होते हैं जिन पर ये चीज़ें बहुत जल्दी अटैक करती हैं। नंबर 1, यदि आपके घर में कोई बीमार इंसान है, बीमार मतलब बहुत बीमार है और लगता है कि वो कुछ ही दिन में शायद चले भी जाए, तो ऐसे लोगों के पास ये अक्सर आत्माएं भटकती रहती है क्योंकि उनका शरीर वहां से खाली होने वाला होता है। तो वो शरीर इतना वीक होता है, इतना कमजोर होता है, तो उसमें ये जो शरीर होता है उसमें आराम से ये प्रवेश कर जाती हैं। तो उस जगह आप देखिए कि यदि ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये इनका टाइम पूरा हो गया और ये जाने वाला है, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखिए। तो वहाँ पे खासकर ये चीज़ें ज़्यादातर अटैक करती हैं। नंबर 2, ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं, उन लोगों पे ये जो आत्मा है और ये जो स्पिरिचुअल्स हैं उन पे जल्दी अटैक करती है। वो इसलिए क्योंकि जो उनकी जो कोख है उसको अपनाने के लिए, उसको हथियाने के लिए ये वहाँ पे बहुत जल्दी अटैक करती हैं। तो ऐसी महिलाओं को खासकर थोड़ी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए, तो ये वहाँ पे भी अटैक कर सकती है। अगर आपको ये सब सीखना है कि मतलब इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, तो मेरा एक वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों से कैसे बचा जाए उसमें। तो आप वहाँ वो वीडियो देखिए। लेकिन अभी के वीडियो में मैं बता रही हूँ। तो बीमार व्यक्ति और जो प्रेग्नेंट लेडी है उन दोनों पे ये बहुत जल्दी अटैक करते हैं। नंबर 3, जो लड़कियां पीरियड से होती हैं उनके शरीर में ऑटोमेटिकली एक खुशबू सी आती है जिससे कि ये जो स्पिरिचुअल्स है बहुत जल्दी हावी होती है, इनको बहुत अच्छी लगती है वो खुशबू। तो ये उन लोगों पे भी बहुत जल्दी हावी हो जाती है, खासकर ऐसे बच्चे। अब ऐसा नहीं, पीरियड्स हर किसी को अलग अलग, जैसे कि अगर कोई बच्चा 10 से 20 साल का या 22 साल का होता है, लड़की है खासकर, तो ये उम्र और ये जो है दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत डेंजरस होता है, मतलब ये बहुत नाजुक होता है। तो आपको चाहिए कि ये जो उम्र वाले हैं और ये इनके साथ ये जो पीरियड्स वगैरह होता है उसमें लड़कियों को घर से बाहर ना भेजें, क्योंकि ये जो टाइम है और ये जो खुशबू है ये स्पिरिचुअल्स को बहुत ज़्यादा अटैक कर, मतलब हावी होती है इन चीज़ों पे। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जिन पे ये स्पिरिचुअल्स बहुत जल्दी अटैक करती है। एक चीज और देखिए, इसमें एक चीज और ज्यादातर मैंने देखा है, मैंने अपनी लाइफ में भी देखा, रियल में भी देखा है कि जो दुल्हन होती हैं जिनकी नई नई शादी होती है 1 से 1.5 महीने के आसपास, वहां भी देखा गया है कि ये लोग वहां पे भी बहुत जल्दी अटैक करते हैं। क्योंकि मेरे साथ में मेरे जो मिलने वाले 1-2 लोग, मैंने उन लोगों में ऐसा देखा है कि नई दुल्हन आई और उनकी तबीयत एकदम से खराब हो गई और पता नहीं वो उटपटांग हरकतें कर रही है। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं। तो ये जो दुल्हन वाला जो मैं बता रही हूँ उनको भी कम से कम नहीं तो 3 महीने घर पे ही रहना चाहिए और बहुत कम ही घर से निकलना चाहिए, जब तक कि उनके शरीर से पूरी तरह से खुशबू का जो हल्दी का जो रंग है वो और उसकी खुशबू पूरी तरह से निकल ना जाए। तो ये 3 महीने उनके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहते। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी उनको कि वो कम से कम घर से निकलें। तो ये जो 3-4 चीजें ये स्पिरिचुअल्स को बहुत जल्दी पकड़ती हैं, और इन जो 4 चीजें जो 4 लोग बताए इनको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको स्पिरिचुअल्स के बारे में कुछ और पूछना है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। बोलना बहुत कुछ है इस वीडियो के लिए, लेकिन टाइम कम है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर आपको कुछ पूछना है इस वीडियो के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। ये वीडियो आप देखिए, महसूस करिए कि आप लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो तुरंत आप वो उपाय करिए। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप कहीं भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो प्लीज इन उपायों को जरूर करें और इस चीज को इग्नोर बिल्कुल ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।
दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ न कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।